Hello everyone, this side Samaria here, this Sandri Albira once again in front of you guys. So today we are going to be doing the analysis for the next week of course. So next week and next on the Monday of course, क्या हो सकता है मार्केट में, उसकी क्या पॉसिबिलिटीज एंड व्हाट आर द स्टॉक्स वी कैन एक्चुअली पिक अप फॉर द नेक्स्ट वीक, ठीक है। उसमें क्या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, क्या मार्केट का बिहेवियर मेरे को लग रहा है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ऑफ कोर्स। उसके बाद अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को एक बार कंसल्ट करके आप उससे बात करके अपना जितने भी इन्वेस्टमेंट है आप उसमें कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट गाइस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी स्टार्टिंग विद निफ्टी एनालिसिस एंड उसके बाद बैंक निफ्टी, उसके बाद सारे के सारे स्टॉक्स आएंगे जिसका मेरे को लग रहा है आने वाले हफ्ते में क्या हो सकता है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड द थिंग्स एंड यू कैन लर्न विद मी एज वेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज लाइक इफ यू विल सी दिस थिंग, यहाँ पे निफ्टी पे बहुत ही क्लियरली एक पैटर्न बन रहा है गाइस। एंड इफ यू कैन सी दिस थिंग, यहाँ पे एक हेड है, then it is sorry there is a shoulder, there is a head and there is one more shoulder. So this entire area, okay, this is a neckline of course and 15,000 is a very whole number of course here. तो मार्केट में अगर निफ्टी नेक्स्ट वीक इफ इट गिव्स द क्लोजिंग अबव 15,000 गाइस, तो फॉर द नेक्स्ट मंथ, फॉर दिस एंटायर मंथ ऑफ मई, I'm thinking and I'm telling you very bluntly of course, market is gonna be going nearby 16,000 plus areas very easily, okay. बट क्लोजिंग होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेक लाइन, ओके। दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ओके गाइस। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो ये एरिया इट इज एक्टिंग एज अ शोल्डर, दिस इज एक्टिंग एज अ नेक एंड दिस इज एक्टिंग एज अ हेड एंड दिस इज अगेन एक्टिंग एज अ शोल्डर, राइट। तो इसकी जो एरिया है यहाँ पे, एरिया ऑफ कंसोलिडेशन फॉर द रिवर्सल पैटर्न्स, ओके। तो करीबन करीबन 14,800 से लेके 15,100 के बीच में, यू नो, दिस एंटायर रेंज इज देयर, ओके गाइस, फॉर द स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो अगर बायर्स को इसको ऊपर लेके जाना है मार्केट को, तो इसको पूरी की पूरी एक रेंज को सिर्फ एक सिंगल कैंडल में इसको कट करना पड़ेगा। मंडे को देखते हैं इसका बिहेवियर क्या रहता है, ठीक है। ये रहा एक्चुअली एनालिसिस फॉर द नेक्स्ट वीक, व्हाट एक्चुअली आई एम एक्सपेक्टिंग, ओके, इन द मार्केट ऑफ कोर्स। एंड इफ यू आस्क मी एक्चुअली लाइक देयर आर वेरियस थिंग्स एज वेल। यहाँ पे इफ यू विल बी यू नो जस्ट बी प्लॉटिंग वन ट्रेंड लाइन ऑफ कोर्स, तो कुछ ऐसा ट्रेंड लाइन आएगा। तो मार्केट एक्चुअली यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है थोड़ा सा, ठीक है। इट इज ऑफ लेबर्ड मूव। तो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ दिस इज ऑल्सो डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड एक्चुअली विच आई एम ड्रॉन एंड दिस इज ऑल्सो अ डाउन ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड में एक्चुअली मार्केट की इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई हुई है। तो अगर आप इसका वीकली टाइम फ्रेम एनालिसिस एक बार चेक करोगे गाइस, तो दिस इज अ वेरी बुलिश पैटर्न विच इज मेकिंग, ओके। अगर किसी को दिखाई दे रहा होगा तो एक्चुअली दिस इज द पोल एंड दिस इज द फ्लैग पैटर्न ऑल्सो विच वी आर थिंकिंग, विच वी कैन इजिली सी ऑन द स्क्रीन। इसकी क्लोजिंग आ चुकी हुई है इस पैटर्न की ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे अगर इसको मार्केट में मंडे को, ठीक है, अगर इसको यहाँ पे एक फॉलो अप मिलता है, ठीक है, एंड इफ द मार्केट सस्टेन्स अबव द 15,000 एरिया, क्लोजिंग होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर मंडे को मार्केट में 15,000 के ऊपर क्लोजिंग आती है, वी कैन सी अगेन, आई एम टेलिंग यू, इन द वेरी दिस मंथ ऑफ मई 16,000 एरियाज, ओके गाइज। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मार्केट को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करो, ठीक है। तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती, मेरे हिसाब से भी मार्केट नहीं चलती, बट हाँ, अगर आपको कहीं पे एंट्री लेनी है तो आपको वहां पे अपना रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करके जाना पड़ेगा, ठीक है। कंसिडरिंग द फैक्ट कि सारी चीज़ों को अभी मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ, तो यू विल बी सीइंग दैट कि यहाँ पे जो प्राइस एक्शन बनाया ना मार्केट ने यहाँ पे, ठीक है, 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है ये गाइज। तो मार्केट ने यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न भी बनाया, ठीक है। सो इट हैज एक्चुअली टेस्टेड द सपोर्ट एरिया ट्वाइस एंड इट इज एक्चुअली गोइंग अप। एंड इसका जो एरिया, मैं वही बार बार बोल रहा हूँ, मंडे को एक बार ना ओपन कहाँ पे होता है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मंडे को ना मार्केट में एंड में थोड़ी सी सेलिंग आ गई है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग एक्चुअली कि मंडे को मार्केट थोड़ा सा हो सकता है गैप डाउन ओपनिंग होगी, दिस इज व्हाट आई एम एक्चुअली एक्सपेक्टिंग, ओके। एंड अगर गैप डाउन ओपनिंग होते ही मार्केट में बाइंग का सिनेरियो आता है और वहीं से मार्केट जहां पे ओपन होता है, अगर वहीं से ऊपर लेके जाना शुरू कर देते हैं इसको बायर्स, तो बिलीव मी गाइस, इससे सोने पे सुहागे वाली चीज कोई और नहीं होगी, ठीक है। बिकॉज इसमें और भी एक साइकोलॉजिकल फैक्टर जुड़ जाएगा, दैट इज अगर प्राइस नीचे ओपन होते ही अगर उसमें बाइंग शुरू हो रही है, मतलब कोई ना कोई बंदा वहां पे बैठा है जो मार्केट को इस पॉइंट से नीचे गिरने नहीं दे रहा, ठीक है। और इफ देयर इज समवन हु इज हाईली इंटरेस्टेड एंड इफ दे आर पुशिंग द मार्केट फ्रॉम द बॉटम मोस्ट पॉइंट्स टू द हाईएस्ट पॉइंट्स, ओके, अगर वहां पे ओपन होते ही बाइंग हो रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अगेन बाइंग का मोमेंटम होने वाला है फॉर द नेक्स्ट एंटायर वीक एंड वी विल बी थिंकिंग इट आउट कि मार्केट का प्ले कहाँ पे होएगा। कल आपको दो चीजों का ख्याल करना है। पहली चीज की मार्केट ओपन कहाँ पे हो रही है, बैंक निफ्टी या निफ्टी दोनों, एंड मोर इंपॉर्टेंटली क्लोजिंग कहाँ पे हो रही है, ठीक है। बिकॉज दीज आर द ओनली टू थिंग्स विच विल बी एक्चुअली बी इम्पैक्टिंग द एंटायर नेक्स्ट वीक एंड पॉसिबली द एंटायर नेक्स्ट मंथ, दिस एंटायर मंथ एज वेल। मई का पहला हफ्ता खत्म हो गया हुआ है, ओके, एंड इट्स ऑलमोस्ट 9 टुडे। तो हमारे पास गिनती के ट्रेडिंग डेज की अगर आप बात करोगे तो हमारे पास नियर बाय 3 हफ्ते पड़े हैं, राइट, एग्जैक्टली टू बी वेरी करेक्ट, या हमारे पास पूरे 3 हफ्ते पड़े हैं। तो 5 दिन, 15 16 दिन है, 31 को भी मिला लोगे तो ऑलमोस्ट
हाँ 16-17 दिन बचे हमारे पास, ठीक है, ट्रेडिंग डेज में। एंड इन दिस 16 to 17 ट्रेडिंग सेशंस आई एम एक्सपेक्टिंग दैट द मार्केट इज गोइंग टू बी वेरी मच बुलिश। ऑफ कोर्स अगर मार्केट का यहाँ पे इसके ऊपर जाने का इरादा है तो 15,000 के ऊपर इसकी क्लोजिंग कल ही आ जाएगी, जहां तक मेरे को लग रहा है, ठीक है। मार्केट में सारे के सारे सिनेरियोज हैं, क्लोजिंग का भी एक बार मैं बार बार फंडा बोल रहा हूँ, अगर क्लोजिंग होती है 15,000 के ऊपर देन वी विल बी टेकिंग फर्दर इनटू दैट अकाउंट। नाउ लेट्स गो टू द बैंक निफ्टी। गाइस निफ्टी इज मच स्ट्रॉन्गर देन द बैंक निफ्टी। रीजन इज क्वाइट सिंपल, जो भी पैटर्न्स हैं निफ्टी में पहले बन गए हैं, बैंक निफ्टी में बाद में बन रहे हैं, ठीक है। बट इट डज नॉट मीन बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। यहाँ से भी रिवर्सल के साइंस हो गए हुए हैं। कैन यू सी दिस थिंग, देयर आर एक्चुअली टू विक्स व्हिच वी आर सीइंग हियर, राइट। मेरा एक्चुअली एनालिस करने का चार्ट का पैटर्न थोड़ा सा अलग रहता है, तो इट माइट बी द थिंग कि कुछ लोगों को अच्छा लगे कुछ लोगों को ना लगे, तो इसमें हम लोगों की प्रॉब्लम है। यू कैन सी दिस थिंग, राइट। यहाँ पे अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम हुआ था, उसके बाद सारा का सारा एक्चुअली ड्रॉप डाउन हो गया, राइट। एंड यहाँ पे जहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई थी, यहाँ से अगेन द बाइंग इज पिकिंग इट अप, राइट, द पेस, ठीक है। तो यहाँ से ये बहुत ही अच्छा होता है। सी अगेन हर एक चार्ट का गाइज एक ना पैटर्न होता है, उसका एक बिहेवियर होता है। कुछ चार्ट जो रहते हैं लाइक जब उनमें बाइंग का मोमेंटम होता है तो वो ऐसे कंसोलिडेट करते हैं, नो, हॉरिजॉन्टली, एंड सम एक्चुअली कंसोलिडेट कि उनका जो प्राइस है धीरे धीरे वहां पे जहां पे आया होता है प्राइस, जहां से बाइंग शुरू हुई होती है, वहीं से प्राइस को एक बार दोबारा टेस्ट करना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड द पुलिंग बैक टू द रेजिस्टेंस जोन अगेन, ठीक है। पहले ये जो एरिया था गाइस, कैन यू सी दिस थिंग, ये जो एरिया था ना, दिस वाज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस, राइट। मार्केट में यहाँ पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस था, यहाँ पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस था, यहाँ से नीचे गिरा मार्केट ड्यूरिंग द कोविड, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे पुल बैक हुआ, ठीक है। उसके बाद जब मार्केट यहाँ पे आया, इसने एक बार में जब इसको पूरे के उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, हैड गिवन द क्लोजिंग, उसके बाद मार्केट दोबारा इस एरिया में जब आ रहा है ना, तो गाइज ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया, ओके। आई ऑलवेज टेल इट आउट, जब भी चार्ट पैटर्न कुछ ऐसा बने ना, जब भी मार्केट एक दोबारा ब्रेकआउट करने के बाद दोबारा जहां पे उसकी बाइंग हुई थी इनिशियली, एंड इफ दैट थिंग इज एक्टिंग ऑन दी रेजिस्टेंस जोन, राइट, तो यहाँ से अगर बाइंग हो रही है तो अगली बार ये जो हाई है ना, ये पक्का कटता है। तुम लोग लिख के ले लो, अभी इस मंथ महीने में मई में शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर निफ्टी 16,000 के ऊपर जाएगा ना, तो बैंक निफ्टी 40,000 भी कर देगा पार, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। बट यस, निफ्टी इज स्ट्रॉन्गर देन बैंक निफ्टी, बट पुश निफ्टी को भी बैंक निफ्टी से ही मिलेगा, ठीक है। वेटेज के अकॉर्डिंगली अगर आप चेक करोगे, देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर हैपनिंग बैक साइड ऑफ द पैनल, राइट। तो यहाँ पे आपको चीज नोट करनी है कि अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तो उससे बैंक निफ्टी को भी बहुत अच्छा फायदा होगा, बिकॉज निफ्टी में ऊपर जाने के चांसेस हैं वो मतलब अगेन ज्यादा है, आई एम सेइंग दैट, बट अगेन बैंक निफ्टी भी है अगेन, उसमें देयर इज अ मोर रूम, ओके, फॉर द बैंक निफ्टी टू गो अप साइड। यहाँ पे इसके अगर रेजिस्टेंस की बात करोगे, इट इज हैविंग अ क्रिटिकल एरिया अराउंड 35,000, ओके। 35,000 एक होल नंबर है, साइकोलॉजिकल एरिया भी है। यहाँ पे बहुत सारे कॉल्स भी शॉर्ट होके रखे होंगे मेरे ख्याल से। वीकली जो है नेक्स्ट एक्सपायरी कब है, कब है वीकली एक्सपायरी नेक्स्ट, 14 मई को जो भी इसकी वीकली एक्सपायरी होगी, उस टाइम पे आप देख सकते हो 35,000 के ऊपर इसकी अच्छी खासी सेलिंग होके रखी होगी, ठीक है। तो 35,000 के ऊपर इसकी अच्छी खासी सेलिंग होके रखी होगी कॉल्स की गाइस। सो यू कैन सी दिस आउट इन दी ऑप्शन चेन एनालिसिस। बेसिकली मैं उसके ऊपर इतनी फोकस करता नहीं हूँ, मेरा सारा का सारा फोकस रहता है स्पॉट के ऊपर, ठीक है। अगर स्पॉट के ऊपर आपको प्राइस पढ़ना आता है तो बॉस आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस को रत्ती भर भी इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं, बिकॉज अगेन मेरा सिंपल सा फंड है, इफ यू ओनली मास्टर द थ्री थिंग्स, राइट, फर्स्ट इज द प्राइस एक्शन, सेकंड इज द मार्केट साइकोलॉजी, थर्ड इज द मार्केट सेंटीमेंट या मार्केट बिहेवियर। इन तीन चीजों के ऊपर अगर आप अच्छे से फोकस कर लेते हो ना, बिलीव मी, नो वन कैन बीट यू इन द मार्केट, ओके। ऑफ कोर्स देयर विल बी सम स्टॉप लॉसेस हिट, बट अगेन योर एक्यूरेसी, योर रिस्क रिवॉर्ड, योर रिस्क मैनेजमेंट, एवरीथिंग विल बी स्काई रॉकेटिंग, ओके। तो पहले यहाँ पे अगर आप एक चीज देखोगे, यहाँ से इसका रिवर्सल का पैटर्न बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे एंट्री कब लेनी है बॉस, सीधी सी बात बोल देता हूँ, मार्केट में ना यहाँ पे एक बहुत ही स्टीप ट्रेंड लाइन लगी हुई है, ठीक है। अच्छे से बना देता हूँ, एक बार दिख जाएगा तुम लोगों को सभी को। So this is a trend line that is opening, that has been formed here, right? Stock यहाँ पे again I will be considering this as a stock only, not the index, of course, क्योंकि चार्ट पैटर्न दिख रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे इसके ऊपर बहुत धीरे धीरे आ रहा है, राइट। तो मंडे को क्लोजिंग ओपनिंग कहाँ पे होती है, क्लोजिंग कहाँ पे होती है, मैं बार बार बोलूँ, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर मंडे को मार्केट यहाँ पे कहीं पे नीचे आता है, ठीक है, 32,000 के करीबन, मेरे को लगता तो नहीं वैसे आएगा, बट लेकिन अगर ओपन इसको लो होता है या नीचे ओपन होते इसकी बाइंग मोमेंटम शुरू हो जाता है, इसको प्लीज बाय कर लेना वीकली एक्सपायरी छोड़ के। आई वुड सजेस्ट मई का मंथली जो लास्ट का कॉल है ना, वो इसका बाय कर लेना 33,000 का, ठीक है। यू विल बी गेटिंग वेरी मच प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स, आई कैन बेट यू दैट मच, ओके। बाकी अगेन सारे के सारे डिसीजन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार पूछ के लेना, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एक एनालिसिस दे रहा हूँ कि मुझे क्या लग रहा है, ठीक है। एंड बेस्ड ऑन द मार्केट सेंटीमेंट एंड बिहेवियर, आई एम स्टिल टेलिंग यू मार्केट इज गोना बी वेरी मच बुलिश इन द मंथ ऑफ मई।
तो बाकी तुम लोगों का है, तुम्हें कैसे काम करना है तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एनालिसिस कर दिया मैंने कि कहाँ पे ओपनिंग हो रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जहाँ पे क्लोजिंग होगी एट द एंड ऑफ द डे उसके ऊपर हम बात करेंगे फिर कल। I'll be basically be starting 7 PM series guys, okay? पहले मेरी 9 PM series थी, अभी I'm going to get starting 7 PM series, so every day for the tomorrow what is going to happen, I will be posting this series by 7 PM, okay? उसमें आप चेक कर सकते हो कि कौन से स्टॉक्स में नेक्स्ट डे मोमेंटम हो सकता है, बाय साइड या सेल साइड, वी विल बी सीइंग दैट आउट, ओके। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का हो गया। उसके बाद गाइस आईओसी मैंने यहाँ पे करीबन बोला था 88 के करीबन, ठीक है, 87 88 के करीबन, जब ये प्राइस सेक्शन बन रहा था यहाँ पे इसी पॉइंट में मैंने बोला था इफ यू वांट यू कैन सी दिस आउट। यहाँ पे दिस इज द वीडियो, एक्चुअली दिस इज माय व्हाट्सएप, दिस इज माय टेलीग्राम ग्रुप, दोज ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड दे कैन एक्चुअली जॉइन द ग्रुप एज वेल, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, यू कैन सिंपली क्लिक देयर एंड यू कैन गेट इनसाइड द ग्रुप, ओके। उसके बाद यहाँ पे अगर आप चेक करोगे इसमें एक्चुअली आईओसी में फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स एंड अगेन इसी पॉइंट से जब बोला था यहाँ पे ऑलमोस्ट 8.5 या 9% का यहाँ पे मूव ऑलरेडी आ चुका हुआ है। नाउ जस्ट इमेजिन दिस थिंग, व्हेन द स्टॉक वाज हियर ओनली, राइट, आई टोल्ड पीपल टू बाय 90 सी ऑफ आईओसी इन द मंथ ऑफ मई, ठीक है, मई का बोला था मैंने। अभी अगर चेक करोगे, मैं सच्ची में झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वीडियो एक बार चेक कर लेना, वहां पे पड़ी है तुम्हारे सामने, ठीक है, आईओसी 90 CE, okay, May. You can check the price right now. Almost this was the area, right? 2.5 nearby I have told, okay, and from 2.5 the price right now is 6.3. So if you check right now it is of 6500, right, the lot. तो यहाँ पे अगर आप lot size को check करोगे 6.3 minus 2.5 into 6500, oh, you are getting almost 24,000 rupees of profit guys in just one single lot. तो मैं हमेशा बोलता हूँ स्टॉक का एनालिसिस आपको अच्छे से करना आना चाहिए। जिन लोगों के पास अभी भी ये स्टॉक पड़ा हुआ है होल्ड कर लेना, क्योंकि मेरे को लग रहा है ये और ऊपर जाने वाला है, ठीक है, 100 के पास एकदम जाके इसका रेजिस्टेंस जोन है, वहां तक इसको आप होल्ड कर सकते हो। जिनको प्रॉफिट बुकिंग करनी है वो भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी वही चीज हुई है, ऑलमोस्ट ये इसका रेजिस्टेंस जोन है। अगर 95 के ऊपर ये सस्टेन करता है मंडे को, अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ, मंडे को एक बार पता चलेगा सभी स्टॉक्स का क्या सीन है, ठीक है। वीकली एनालिसिस अगर आप करते हो मस्त है वही स्टॉक लेना है तो यहीं पे लेना था इसको। अगर किसी को सीएनसी होल्डिंग में भी लेना है, आई एम टेलिंग यू यू कैन बाय द स्टॉक इन सीएनसी होल्डिंग, 94 के प्राइस पे भी मिल रहा है। अभी ऑयल के प्राइसेस, पेट्रोल के सारे प्राइसेस, यू ऑलरेडी सीन दैट द प्राइस इज ऑलरेडी गोइंग अप, राइट। तो यहाँ पे इसका बहुत अच्छा फैक्टर है, सीएनसी में इसको ले सकते हो 86 का या 85 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के गाइस, ओके। आई एम एक्सपेक्टिंग दैट इन कमिंग सम वीक्स और मंथ्स यू कैन इजीली सी द लेवल्स ऑफ लाइक 120 130 एज वेल, ओके। आईओसी आराम से वहां तक चला जाएगा गाइस। इसको लेना है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑलरेडी हो रही है, वॉल्यूम बाइंग हो रही है, यहाँ पे इसकी एक्यूमुलेशन हो रही है। मैं बार बार बोल रहा हूँ जितना भी ऑयल सेक्टर है, बीपीसीएल हो गया, हिंद पेट्रो हो गया, आईओसी हो गया, और कौन सा सेक्टर है और कौन सा स्टॉक है पेट्रोलियम में, एनीवेज एनी अदर स्टॉक्स, राइट, फोकस कर लो इनके ऊपर, अच्छे से काम कर सकते हो। जिसको अगर अच्छा पैसा कमाना है दे कैन एक्चुअली बाय द फ्यूचर ऑफ जून एज वेल गाइस। जून का फ्यूचर लेके मस्त आराम से बैठ जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आराम से आपको यहाँ पे 6500 का लॉट है इसका, आई एम एक्सपेक्टिंग नियर बाय 50 to 60,000 रुपीज इट विल बी गिविंग यू इन द मंथ ऑफ जून, ओके, आराम से, डोंट वरी उसके बाद अगले स्टॉक्स का चेक कर लेते हैं गाइस। हीरो मोटोकॉर्प इज नेक्स्ट स्टॉक फॉर द माय नेक्स्ट वीक, स्टॉक फॉर द वीक। सो यहाँ पे गाइस अगर इसका डेली एनालिसिस करोगे तो आई एम जस्ट गोना बी टेलिंग यू वन थिंग, stock is actually at a very critical point. TVS TVS मोटर, अब तुम लोग पता क्या प्रॉब्लम, पता क्या लोगों की, ये देखो, कैन यू सी दिस मार्किंग ये एक्चुअली मैं स्टॉक्स अपने स्टूडेंट्स को तब से बोल के हटा था जब ये स्टॉक यहाँ पे थे, ठीक है। यहाँ पे मार्किंग की गई थी कि स्टॉक्स इनको ले लेना। कल भी जब सेशन हुआ था they have actually been thinking कि सर हाँ आपने सही बोला था। पता क्या बात है, जब स्टॉक एक क्रिटिकल जोन के पास होता है ना तब लोग उसको लेते नहीं, क्योंकि होता है कि अरे यार यहाँ से और गिर जाएगा। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, यहाँ पे जब एक क्रिटिकल जोन के पास होता है ना तब आप उसको लोगे तो तभी आपको फायदा होगा। एंड विद इन 2 to 3 days यू नो द स्टॉक हैज गिवन अ ह्यूज रैली। अगर आप यहाँ से इसका चेक करोगे हाईएस्ट पॉइंट, इट हैज गिवन 24-25% ऑफ अपसाइड वैल्यू, राइट। यहाँ पे अभी टीवीएस मोटर नहीं लेने का है अभी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा मोमेंटम हो गया है। अभी यहाँ पे क्या करने वाला है, ये गंद डालने वाला है, ये यहाँ पे कंसोलिडेट होगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। यहाँ पे जो गैप क्रिएट है किया हुआ इसने, हो सकता है इसको यहाँ पे फिल करे फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है, किसी को नहीं पता है। बट इसका जो मोमेंटम हो रहा था वो यहाँ से हो चुका है। बट अगेन हीरो मोटोकॉर्प इज स्टिल द स्टॉक दैट इज स्टिल यू नो पेंडिंग टू गिव द रैली, ठीक है। इसमें किसी को अगर बाइंग करनी है तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट इसका स्टॉप लॉस लगा लेना, ठीक है। इसका स्टॉप लॉस लगेगा 2750 या 2740 के करीबन स्टॉप लॉस लगा के इसका आराम से आप 3000 3200 तक इसको खा सकते हो, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीक आई एम एक्सपेक्टिंग दैट दिस थिंग कैन हैपन।
ठीक है, मतलब मोटा मोटा मेरा पूरा मई का ही एक आपको मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ गाइस, हाउ एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस मई। तो हीरो मोटोकॉर्प इज गोइंग टू बी माय नेक्स्ट पिक, ओके। आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर द लेवल्स ऑफ 3000 टू 3200, ओके, विद इन दैट रेंज। अभी 2800 चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टिल आपके पास 400 या 500 पॉइंट्स खाने के लिए हैं आराम से, तो जिसको खाना है खा सकता है, भूख लगी है तो उसके बाद गाइज यहाँ पे आईजीएल है, तो आईजीएल ना थोड़ा सा बड़ा ट्रिकी होके रखा हुआ है। लास्ट टाइम व्हेन आई टोल्ड आईजीएल इट वाज इनटू दिस रेंज एक्चुअली, जब ये 300 के करीबन था ना यहाँ पे, मैंने उस टाइम पे लोगों को बोला था कि इसको सीएनसी में ले लो भर भर के, ठीक है। अभी हुआ क्या, जब यहाँ पे गया था ना स्टॉक, यहाँ से थोड़ा सा नीचे आया ना, उस टाइम पे सभी को पैनिक हो गया, सभी लोग मेरे को फोन करके बोल रहे थे कि सांवरिया पैसे डूब गए, स्टॉक नीचे चला गया। बट अगेन आफ्टर दैट कैन यू सी दिस थिंग, ये रैली जो हुई है ना, ये उसी को फल मिला होगा जिस बंदे ने होल्ड किया होगा। सो अगेन ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग इन योर भेजा, दैट इज कभी भी किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, देन यू शुड ऑलवेज बी कीपिंग दैट स्टॉक इन होल्डिंग फॉर मिनिमम 5 years। कितने साल? 5 साल। 5 साल से पहले अगर उसको स्टॉक को निकालोगे तो तुम अपने ऊपर पाप कर रहे हो, हमारे बच्चों के ऊपर पाप कर रहे हो ठीक है। तो स्टॉक को हमेशा क्रिटिकल जोन के पास पकड़ो और उसको 5 साल तक आराम से रखो। वहां पे आपको डिविडेंड भी मिलेगा, उसमें आपको बोनस भी मिलेगा, उसमें आपको स्प्लिट भी मिलेगा, उसमें आपको उसका कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलेगा, प्रोवाइडेड अगर आप अच्छा स्टॉक चूज कर रहे हो फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये सारे के सारे फीचर्स उसी में मिलते हैं। मतलब बोनस और स्प्लिट हो सकता है आपको ना मिले कभी कभी किस स्टॉक्स में, बट अगेन डिविडेंड तो मिलता ही है मोस्टली हर एक स्टॉक में। और डिविडेंड में भी ना मिले, मैं बोलता हूँ एटलीस्ट कैपिटल एप्रिसिएशन तो हो रही ना आपकी, और क्या ले लोगे, जान ले लोगे बच्चे की क्या। तो यहाँ पे जो स्टॉक है एक्चुअली ये सारा का सारा यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है, इसको अगर किसी को लेना है तो दे कैन बाय, बट कीप इन माइंड द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 470 475 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगेगा। थोड़ा स्टॉप लॉस यहाँ पे बड़ा है, बट अगेन आई एम नॉट रिकमेंडिंग दिस स्टॉक फॉर द ऑप्शंस। कोई अभी यहाँ पे मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, ओके। बट इफ यू वांट यू कैन बाय दिस स्टॉक, ओके, बिकॉज यहाँ पे सीएनसी में अच्छा खासा मोमेंटम आ रहा है स्टॉक में, वॉल्यूम्स भी यहाँ पे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। मतलब नॉट इन द सिग्निफिकेंट मैनर यू कैन सी दिस, बट यहाँ पे एवरीथिंग इज हैपनिंग, दिस इज कॉल्ड एक्यूमुलेशन जोन गाइस। यहाँ से स्टॉक ऊपर ही जाने वाला है, डोंट वरी अबाउट इट, बट धीरे धीरे ऊपर जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला स्टॉक चेक कर लेते हैं एचडीएफसी बैंक गाइस। तो यहाँ पे भी एचडीएफसी बैंक में भी बहुत अच्छी खासी आग लगने वाली है। मैं बात बोल देता हूँ बार बार, अगर बैंक निफ्टी भागेगा तो सबसे पहले उसका जो उम्मीदवार होगा उसको भगाने वाला वो हो गया ये हमारे भैया एचडीएफसी बैंक, ठीक है। तो इसको मत भूलना, आई एम टेलिंग यू फॉर द मंथ ऑफ मई, इफ यू वांट यू कैन एक्चुअली बाय द 1400 सी एंड फॉरगेट अबाउट इट। 1400 सी you can buy it out and you can forget about it. I'm telling you, you can easily see the targets of 1500 or even more than that if the bank nifty rallies up, ठीक है। और मंडे कहाँ से स्टॉक भाग रहा है वहां पे एक बार देख लेना, इसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगेगा, इसका ये वाला जो इसका ये स्विंग बना हुआ है, ठीक है, यही स्विंग इसका स्टॉप लॉस रहेगा। अगर किसी को ऑप्शन लेना है तो जो ऑप्शन में इसलिए इसके पिछले 2-3 दिनों का लो है तो वही उसका लो बन जाएगा, ठीक है। तो अगेन ऑप्शंस अगर किसी को रिस्की लगते हैं देन दे कैन एक्चुअली बाय द फ्यूचर ऑफ एचडीएफसी बैंक फॉर द जून, शॉर्ट प्रॉफिट, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। बट जून तक उसको होल्ड करना है, प्रॉब्लम यही लोगों के पास होल्डिंग पावर नहीं रहती है। अभी लूपिन के केस में गाइस अगर आप चेक करोगे ना, तो जो केस हमने बैंक निफ्टी में देखा था ना, एक रैली हुई थी उसके बाद स्टॉक यहाँ पे आया था, तो यहाँ पे मेरे को लग रहा है थोड़ा बहुत केस हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे अगर किसी को सेल करना है ना मंडे को तो सेल कर सकते हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहाँ पे इजिली, यू कैन एक्चुअली गेट 10 to 12 पॉइंट्स इन शॉर्ट सेलिंग, ओके, इन इंट्राडे एज वेल, ओके, यू कैन जस्ट टेक इट आउट। बट मेक श्योर अगर ओपन ही गैप डाउन होता है फिर इसको नहीं लेना है, अगर यहीं पे कहीं पे ओपन होता है ना तब इसको सेल कर सकते हो, एंड यू कैन होल्ड दिस एज वेल फॉर द स्विंग ट्रेड एज वेल, क्योंकि मेरे को लग रहा है यहाँ पे इसका करेक्शन आएगा थोड़ा सा 10-50 पॉइंट तक का नीचे का, रो के मर के आ सकता है, ठीक है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो इकट्ठा ये बाइंग मोमेंटम हुआ है इट कैन ईदर बी इनटू साइडवेज और इट कैन एक्चुअली कम फॉरवर्ड टू द बॉटम साइड एज वेल। बट देखते हैं कहाँ पे होता है, क्योंकि इसका ये जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट था दिस वाज 1100 एरिया, राइट। कैन यू सी दिस थिंग, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, ऑलमोस्ट थर्ड टाइम, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स टाइम यहाँ पे ना इसने ब्रेकआउट दिया था ये वाला, राइट। तो जब भी स्टॉक एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस जोन से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता ना, तो इसमें 80% ऑफ द चांसेस आर देयर कि वो वाला स्टॉक जो है, मतलब 80% ऑफ द चांसेस एज पर माय एक्सपीरियंस आई हैव सीन दैट कि स्टॉक उस रेजिस्टेंस जोन पर वहां पे एक बार सपोर्ट लेके फिर वहां से भागता है, और हर बार उसका जो वहां पे यहाँ से जब भागेगा ना तो पिछला जो उसने हाई ग्रेड किया होता है उसको हमेशा काटेगा। जैसे बैंक निफ्टी में ऑलरेडी बोल चुका हूँ आपको कि वो वहां से ऑलरेडी रैली वहां से उसकी हो चुकी हुई नीचे की साइड से, घूम चुका है वो स्टॉक और वो ऊपर ही जाने वाला है। हो सकता है यहाँ पे थोड़ी देर टाइम स्पेंड करे, बट अल्टीमेटली पिछली बार को उसने जो हाई क्रिएट किया था वो भी काटने ही वाला है, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। एक दो महीने में अभी हो सकता है इन द मंथ ऑफ मई ऑफ कोर्स, और इन द मंथ ऑफ जून ऑफ कोर्स, आई डोंट नो कब होगा, या जुलाई में भी हो सकता है, बट काटने तो वाला ही है, ठीक है। अभी ईटीएफ लेना तो ईटीएफ ले सकते हो भर भर के, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिटेबल रहोगे, डोंट वरी। बैंक निफ्टी के ईटीएफ की बात कर रहा हूँ।
तो कंसीडरिंग द फैक्ट यहाँ पे लुपिन में थोड़ी सी वीकनेस है, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी सी डाउन साइड या इसमें साइडवेज ट्रेंड हो सकता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग के ऊपर आप फोकस कर सकते हो, ठीक है। और सेलिंग भी इसमें हैविली सेलिंग नहीं करनी, बिकॉज दिस इज नाउ बिकमिंग अ स्टॉक ऑफ बुलिश नेचर, ओके। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे लुपिन का, ये एक्चुअली जो कर्वेचर है इट इज काइंड ऑफ अ कप एंड हैंडल फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे इसका ये कप है ऑलमोस्ट और ये हैंडल है, ठीक है। मतलब हर एक चार्ट पैटर्न आपके हिसाब से नहीं बनता, ऑफ कोर्स देयर इज नॉट अ प्योर परफेक्ट कप, ओके। मैं ये जो जब लुपिन था ना ये वाला 1000 रुपीज या 1050 के रुपीज से, ये कब से मैं बोल रहा हूँ यार लुपिन को ले लो, एंड आई एम टेलिंग यू लुपिन को अभी भी ले सकते हो अगर तुम्हारे पास पैसे हैं। सीएनसी में ले लो इसको, 1500 का टारगेट आराम से आ जाएगा, अभी 1200 के पास है, 300 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट खा सकते हो सीएनसी में अगर किसी को लेना है तो। टाइम इंडिपेंडेंट है, आने वाले मेरे को नहीं लगता इस साल में तो आ ही जाएगा, मेरे को लग रहा है जहां तक 2021 यू कैन गेट लुपिन नियर बाय 1500 और इवन प्लस देन दैट एज वेल, आई डोंट नो हाउ मच इट विल बी गोइंग अप, बट बॉस यहाँ से ऊपर की साइड इसकी रैली शुरू हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है गाइस ऑरो फार्मा, ठीक है। ऑरो फार्मा को अभी अगर आप ध्यान से देखोगे ना यू विल बी फोकसिंग समथिंग यहाँ पे, ये जो लुपिन ने केस किया था ना अभी, ये ऑरो फार्मा अभी भी केस होने वाला है। क्यों? लुपिन ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका हुआ है, ऑरो फार्मा का रहता है, ठीक है। यहाँ पे ये स्टॉक एक्चुअली कर रहा है हॉल्ट, यहाँ पे बहुत बड़ा मोमेंटम हो गया, यहाँ पे 1-2 दिन खचर पचर करेगा, उसके बाद फिर से इसके मोमेंटम द्वारा शुरू हो जाएगा, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम एनालिसिस यू विल बी चेकिंग इट आउट, यहाँ पे बॉस बहुत अच्छा पैटर्न बना रहा है ये, तो इसमें भी किसी एक ही दिन कैंडल में लाइक लग रहा है ऊपर तक चला जाएगा ये, ठीक है। एंड इफ यू वांट मी टू गिव यू एन आंसर कि कहाँ तक जा सकता है, जस्ट टू गिव यू अ रैंडम थॉट, प्रोबेबल एस्टिमेट लगा रहा हूँ मैं बस, छोटे से छोटे इंटरवल पे भी अगर आप जाओगे यू कैन स्टिल सी द एरियाज ऑफ 1100, ओके, मिनिमम 1100 इजीली, ओके। 100 रुपए की रैली आ जाएगी इन द मंथ ऑफ मई, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट मच, ओके। तो 1100 पहला एरिया ऑफ इंटरेस्ट आएगा, उसके बाद 1250 तक भी जा सकता है, ठीक है। देखते हैं बाकी अगेन मार्केट का मोमेंटम कैसे रहता है, तो दैट इज व्हाट। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू डोंट बाय एनी सीई और एनी ऑप्शंस फॉर दिस ऑरो फार्मा, अगर किसी को लेना है तो मोमेंटम बाइंग जब आएगा वहीं पे लेके निकल जाना, क्योंकि ये जितने भी फार्मा के स्टॉक्स हैं ये थोड़ा सा होल्ड करते हैं, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस आई वुड सजेस्ट यू टू गो बाइंग फॉर दी एचडीएफसी बैंक का सी ले सकते हो, या फिर आपको हीरो मोटोकॉप का बोला मैंने उसका ले सकते हो, ठीक है। उसमें अच्छी खासी रैली भी पड़ी हुई है। नेक्स्ट स्टॉक इज गाइस एस्कॉर्ट्स, तो ये एक बहुत ही फेवरेट स्टॉक है मेरा, ये भैया यहाँ से इसकी फिर से रैली स्टार्ट होगी हुई है, वीकली टाइम फ्रेम चार्ट हम देख रहे हैं, यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना के बैठा हुआ है स्टॉक, और डेली पे भी बहुत अच्छा इसका पैटर्न है, यहाँ पे जिसको लेना है ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगेन आई एम टेलिंग यू इफ यू वांट यू कैन बाय द फ्यूचर ऑफ दिस स्टॉक एस्कॉर्ट्स फॉर द मंथ ऑफ जून, यू कैन इजीली सी द 1300 एरियाज, ओके, इन दैट मच ऑफ टाइम। यहाँ से 1160 का भी भाव चल रहा है, तो 150-200 पॉइंट आराम से बचे हुए हैं यहाँ पे। एस्कॉर्ट्स का लॉट आई गेस कितने का है, एस्कॉर्ट का लॉट है 550 का, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है आपको, अगर आपको लेना है तो बाय कर सकते हो गाइज आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो दैट इज इट। एंड अगेन यहाँ पे अगर किसी को सीएनसी बाइंग करनी है वो भी यहाँ पे कर सकता है, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस इसका 1100 का रहेगा, 62 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगेगा गाइस नियर बाय दैट, एंड यहाँ से अपसाइड इसकी बहुत ज़्यादा है। तो दीज आर द स्टॉक्स फॉर द नेक्स्ट वीक। द लास्ट बोनस स्टॉक गोदरेज जेसीपी, क्यों लिखा था मैंने ये वॉच लिस्ट में मेरे को खुद को नहीं याद आ रहा अभी एक मिनट, फॉरगेट अबाउट इट, गोदरेज जेसीपी, इफ गोदरेज जेसीपी एक्चुअली है, नहीं नहीं नहीं, गोदरेज प्रॉपर्टीज लिखना था यार, मैं बोल रहा हूँ कुछ तो गलत हुआ है गोदरेज प्रॉपर्टीज, लेट मी चेक इट आउट। हाँ, गोदरेज प्रॉपर्टीज का स्टॉक है भैया ये यहाँ पे, ठीक है। वीकली पे भी ये है चीज, डेली पे भी है। ऑलराइट, सो दोज ऑफ यू हु वांट दे कैन एक्चुअली बाय द गोदरेज प्रॉपर्टीज, इसमें भी ट्रेड कर सकते हो मंडे के लिए या नेक्स्ट वीक के लिए। स्विंग ट्रेड सारे के सारे बता रहा हूँ विद इन दिस एनालिसिस, ओके। फ्राइडे को या वीकेंड पे जब भी मेरा वीडियो आएगा मैं आपको बताऊंगा हमेशा वो वाले स्टॉक्स जो आप स्विंग ट्रेड में लेके अच्छे से आने वाले टाइम पे खा सकते हो, ठीक है, उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट। तो ये गोदरेज प्रॉपर्टीज का स्टॉक है, इसमें भी अगेन इफ यू वांट यू कैन कीप द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 1200, और यहाँ पे इसका अपसाइड मोमेंटम यू कैन टेक इट अप टू 1300 और 1400 एज वेल। एंड अगेन इसको अगर होल्ड करना है लॉन्ग टाइम के लिए, सीएनसी के लिए सबसे मक्खन बेस्ट स्टॉक है, इसको होल्ड कर लेना अगर पैसा है आपके पास, क्योंकि ये कंसोलिडेट करता है उसके बाद जम के फटता है फिर, ठीक है। यहाँ पे भी इसका कंसोलिडेशन फेज ऑलमोस्ट पूरा हो चुका हुआ है, ठीक है, बट यहाँ से फटेगा तो बहुत अच्छा फटेगा, एंड स्टॉप लॉस इसमें बहुत ही कम लगने वाला है, ठीक है। ओनली 40-50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, बट इसमें अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करोगे तो यहाँ से बॉस इसका अपसाइड मोमेंटम आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस एरिया टिल यहाँ पे
1500 तक का, तो 21% की रैली है इसकी अपसाइड की, जबकि इसमें स्टॉप लॉस अगर आप चेक करोगे तो सिर्फ 3% का या 3.5% का है, ठीक है। तो 3.5% ऑफ स्टॉप लॉस, वेयर एज 21% ऑफ रिवॉर्ड, यू कैन जस्ट कैलकुलेट द रिस्क टू रिवॉर्ड, राइट, यू आर वाइज इनफ। तो दीज आर ऑल द स्टॉक्स गाइस जो मेरे को अभी इस वीकेंड पे लग रहे हैं। टुडे इज द 9th of May of course। So that was it for the analysis. So thank you so much. If you have liked the video, please like and share and subscribe of course. And if you want, you can actually join the Telegram group as well. Link is in the description below. Thank you so much for watching. Have a good day. Bye bye.